ओम शांति। आज 30 जून 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा की वाणी बहुत ही धारणा युक्त है, इसलिए एक एक वाक्य बाबा का महावाक्य इतना गहरा और स्वयं की चेकिंग कराने वाला, तो सुनते सुनते हम खुद ही स्वयं का एक्सरे निकालते जाए और देखते जाए, परसेंटेज देते जाए या अपने आप प्रैक्टिकल में मार्क्स देते जाएंगे। आज विशेष बाबा एक तो दुख नहीं देना है। हम कितना बाप को याद करते हैं, कितना औरों को सुख देते हैं, किसी पर क्रोध तो नहीं करते। हम कितना बाप की सर्विस में रहते हैं, ये अपने से पूछते रहे और बाबा के बन करके पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो फिर ऐसा कोई कुकर्म विकर्म नहीं करना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है, ऐसा कर्म नहीं करना है। फिर बाबा और एक बात कहते कि तुम बाप के बने हो तो बीमारियां तो उथल खाए, लेकिन तुम्हें डरना नहीं। रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, इसलिए तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। और जो बच्चे ज्ञानी योगी की और सर्विसेबल है, ऐसे बच्चों को बाबा भी बहुत प्यार करते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाई, लेकिन राइट और रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। नीचे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है, तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की जनकार लिए। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप
और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा शिव और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धियोग दादे में हो जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक होता ही है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रही है। बड़े बाप की बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही वो हम ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रही है। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है बाप से और बाप की प्रॉपर्टी से। पहले बाप से, फिर बाप की प्रॉपर्टी है ज्ञान, गुण और शक्ति। हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाती है। माया ने बिल्कुल ही ना लायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आई थी, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया यह सब ब्रह्मा कुमार है। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना? कहा है तो जरूर है। यह सिर्फ सुनकर कहा परंतु दिल में लगा नहीं कि हम उसके बच्चे हैं। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रही है। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी व रूहा नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनिया है। एक खेरूत की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया तो लड़की को वापिस गावड़े में छोड़ आया। एक राजा था, जा रहा था। खेत में एक लड़की, खेडूत की लड़की काम कर रही थी। राजा को वो लड़की बड़ी पसंद आ गई। राजा उसको शादी करके महल में ले आया। लेकिन वो खेडूत की लड़की थी तो उसके संस्कार तो वही खेती वाले, वही वाले गांव के संस्कार। तो महल में तो कितना सुख होता है।
लेकिन वो लड़की जैसे हाथ में खाना लेकर के इधर उधर घूमती रहती थी। अभी अभी तो रानी हो गई, लेकिन उसको वो समझ, वो संस्कार नहीं थे, तो इधर उधर चलते फिरते खाती रहती थी। फिर खाना भी कहीं कहीं ना कहीं रख लिया, कभी इधर रख लिया, कभी उधर रख दिया। ड्रेस भल वो रानी वाली पहन ली थी, लेकिन वो संस्कार नहीं थे। वो बोलना, चलना, खाना पीना, वो राजाई वाले एटिकेट्स नहीं थे। तो राजा फिर कहता है ये राजाई के लायक नहीं है, माना राजमहल में रहने लायक नहीं है, इसलिए उसको वापस वहां छोड़ के आया। तो बोला तुम राजा ही के लायक नहीं हो, यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। इतने सारी को भगा करके कितना बद चरित्र बताया है कृष्ण का, कुछ भी समझते नहीं, सब है इरिलीजियस माइंडेड। अब बाबा की मुरली हम रिवाइज करें। मीठे बच्चे, बाबा ने क्या कहा? बाबा સંભળાતું નથી. हाँ, चलो अभी आप सुनो। હા એ બોલ્યા એ શું સંભળાયું નહીં એમ કહું છું. कोई हर्ज नहीं, आप सुना दो। हम बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी बाप से लेते हैं तो सन्मुख नशा चाहिए, नंबरवार होता है, और हम साधन से श्रृंगार कर माया ने हमको नालायक किया। अभी लायक कौन बनाता है? बाबा बाबा बनाता। और दीदी बाबा ने कहा कि वादा करके बदल नहीं जाना चाहिए, कि प्रतिज्ञा करके फिर अवज्ञा नहीं करनी। नहीं करना चाहिए। ईश्वर के सामने हमने प्रतिज्ञा की है, इसलिए अवज्ञा नहीं करनी। लेकिन एक बात और दीदी, ये राजा वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। राजा को इतना पता होना चाहिए कि वो किस संस्कार में, किस दुनिया में रह रही है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए दीदी। उसको छोड़ के बाबा तो हमें इतना कूट कूट के पढ़ाते, इतना सिखाते, बाबा की राजा से तुलना नहीं हो सकती। आवाज आई दीदी? जी आवाज आ रही है। मैं वॉक कर रही हूँ इसलिए। और कोई सुनाएगा? आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना है? आशीर्वाद लेने के लिए बाबा ने कहा क्या करना चाहिए? सर्विसेबल सपूत बनना है, सुख देना है, तो बाप की आशीर्वाद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, कोई ऐसी बदचलन नहीं चलनी है, नहीं तो ईश्वर का नाम बदनाम होगा।
फिर अभी हमें पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, ये भी कहते हैं उस पारलौकिक बाप को याद करो, प्रॉपर्टी उससे मिलती है। ज्ञान दे सके। तुम बच्चों को नशा सम्मुख बैठे हैं, नशा है लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा हमें ऐसी बुद्धि देते हैं, तुम आप ही जजमेंट कर सकते हो ये राइट है ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग कर्म से सदा बच कर रहेंगे। और एक पॉइंट बताइए। तो बीमारी आए और माया की तूफान आए तो भी डरना नहीं। डरना नहीं है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंदर में खुशी का पारा चढ़ता है तो वो चेहरे से दिखाई देता है। समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाणे में भी नहीं जाते हैं, है ना, मंदिर मस्जिद भी नहीं जाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं करेंगे, रिलीजियस माइंडेड नहीं होते हैं, न शास्त्रों आदि को मानते हैं, गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है बिल्कुल नहीं जानते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का दरगो धाम आया, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने नाम को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के है वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाती है। संग के रंग में आकर के बाबा का हाथ छोड़ देते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर पारगति दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। उससे कई गुना ज्यादा पाप ये है क्योंकि हमने भगवान से प्रतिज्ञा की, भगवान का हाथ छोड़ा है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है, क्योंकि अज्ञान काल में तो ज्ञान ही नहीं था कोई भी बात का। अब जब मुझे ज्ञान मिला है, बाबा मिला है, बाप का हाथ पकड़ा है, बाप के सम्मुख बैठे हैं और फिर भी कोई भी कर्म करते हैं उसकी सजा तो फिर बहुत होगी। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है, क्योंकि समझ ज्ञान होते हुए भी हमने वो विकर्म किया, वो पाप कर्म किया, क्रोध किया, किसको दुख दिया, तंग किया, किसी का अपमान किया, आसुरी मत पर चले, विकार में गए तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि समझ होते हुए भी हमने ऐसा किया।
धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बाबा को देखा है धर्मराज का रूप? 15 मार्च 2013 शायद ना 2003 की 15 मार्च 2003 की बाबा की अव्यक्त मुरली जो है उसमें बाबा का वो स्वरूप है धर्मराज वाला। ऑफिशियली बाबा का स्वरूप एकदम ऑफिशियल। हाँ, धर्मराज का रूप कैसा होता है? एक बना पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा बाबा का स्वरूप। और बाबा ये कहा, आज ऑफिशियली बाबा बोल रहा है। इतना बाबा का, और उसमें बाबा ने जो पॉइंट सुनाई है वो प्यूरिटी के पॉइंट सुनाई है। प्यार से बच्चे बच्चे करते हैं, कई बार पापा धर्मराज भी बन जाते हैं। तो धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। आप प्रैक्टिकल में अनुभव करते होंगे कि जब हमारे से कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, उस समय आप बाबा से दृष्टि लेना, दृष्टि नहीं ले सकते, आप अनुभव करना, आप नहीं ले सकते हैं बाबा से दृष्टि। बाबा की दृष्टि ही ऑफिशियल धर्मराज वाली होगी, जो वो हम सहन ही नहीं कर सकते, क्योंकि गलती की है ना। तो अंदर में हमारा विवेक तो तो अंदर में हमारा विवेक तो खाएगा ना कि हमने गलत किया है। इसलिए बाबा सिर्फ बाप रूप में नहीं है, लेकिन साथ साथ धर्मराज भी है। फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। आपको याद होगा 10 जून का मैसेज जो बाबा का है, उसमें ये बात है कि बाबा के साथ दादी, दीदी, दादी जानकी और दादी गुलजार, और हम बच्चों के चौपड़े चेक कर रहे, सुनाएंगे। तो प्रूफ तो चाहिए ना, बिगर प्रूफ तो बाबा सजा नहीं देंगे, नहीं तो हम कहेंगे हमने तो किया ही नहीं है। इसलिए प्रूफ के साथ बाबा बताएंगे, क्योंकि उस समय वो धर्मराज रूप में होंगे, बाप रूप में नहीं होंगे। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं,
बाबा ने कहा ना कि अगर बाप का बन करके कोई कुकर्म किया तो बदनामी कराई बाप की, और बाबा की बदनामी हुई तो फिर क्या होता है, जो बंधन वाले जो होते ना, औरों को भी वो बंधन में डाल देते हैं कि कोई आ रहा है, आपने कोई विकर्म किया, मना बच्चों ने, कोई भी बच्चे ने कोई विकर्म किया तो बाप का नाम बदनाम हो गया। लोग क्या कहेंगे, देखो फलाना वहां जाता था फिर भी इसने ऐसा किया, आपको वहां नहीं जाना है। तो और जो आते थे उसको भी बंधन में डाला, तो उसके लिए उसका पाप भी, जो जिसने पाप कर्म किया उसके ऊपर जाएगा दंड। तो क्योंकि निमित्त बने ना, एक तो विकर्म करने के निमित्त बने, और दूसरा औरों को भी बाबा से वर्षा लेने में बंधन डाला, इसलिए डबल विकर्म हो गया। तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं, ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बहनें ले जाते हैं बाबा मिलन में, बाबा से मिलाने के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसो वैसो को नहीं ले जा सकते। जो पक्के बाबा के बच्चे हैं, नियमों पर धारणाओं पर चलते हैं, वही बच्चे जा सकते हैं। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, अहल्या की कहानी है ना, कि उसने एक विकारी को इंद्र सभा में ले गई, तो विकारी आत्मा की तो बांस आएगी, माना उसके वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, उसके विचारों के वाइब्रेशन। तो फिर उसको श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक के विकारी मनुष्य को यहाँ लेके आई है, तुम पृथ्वी लोक में पत्थर जा करके बनेगी। तो बहुत पछताती है। फिर कहा कि जब, ये भक्ति मार्ग की कहानी है, कि जब श्री राम आकर के तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे। हाँ, है ना अहल। तो ऐसे ही बाबा भी कहता है, अगर विकारी बने और विकारी आत्मा को लेके आए तो बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाएगी, फिर वो ब्राह्मणी पर दंड पड़ेगा। वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। पर अभी देर हो रही है इसलिए शॉर्ट में सुनाया। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं, कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करनी है। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है।
अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं फिर ऐसे इंद्र सभा में बैठ न सके। विकारी। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलमपरी पुखराजपरी नाम तो है ना, तो इंद्रप्रस्थ है ये सेंटर सारे। मधुबन भी इंद्रप्रस्थ है, इसलिए कोई भी बाबा कहता है कोई विकारी नहीं आ सकते। तो नीलम रतन को कहते हैं, यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं माना कोई दाग नहीं। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते, हीरे जो होते हैं ना उसमें, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है, कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। गुलाब का फूल खुशबूदार, कलर वाला, देखने से ही दिल लग जाए, और अक का फूल न रूप न रंग न गंध, कुछ भी नहीं। और गुलाब का फूल रूप रंग और सुगंध सब। और फूल से, फूल खुशबू तो देता है, लेकिन फूल के अर्क से गुलाब जल बनता है, गुलाब का ऑयल बनता है। तो कितनी वैरायटी होती है। और गुलाब का फूल खिलता कांटों के बीच में, और गुलाब के फूल प्लांट की बहुत केयरिंग करनी पड़ती है। अक का फूल का प्लांट कहाँ भी लग जाएगा। तो शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए, अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए। रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। रतन ज्योत फूल होता है ना, उसमें फूल बहुत कलरफुल होता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, बिना खुशबू वाला होता है। इंग्लिश रोज होता है ना, वो बिना खुशबू वाला, लेकिन कलरफुल कितना अच्छा है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, वैसे बहुत अच्छा ज्ञान सुना देते, लेकिन गुणों की खुशबू नहीं होती। और वो रतन ज्योत फिर इसमें खाने में यूज करते हैं। जैसे मिर्ची भी एक तीखी होती है और फीकी, तीखी और फीकी मिर्ची का पाउडर होता है ना, एक बहुत तेज तीखा होता है और एक सिर्फ कलर देता है। हम कैसे खुशबूदार फूल है वो हमें चेक करना है कि मैं अक का फूल हूँ या गुलाब का। मैं रतन ज्योत हूँ, कैसा मुझे क्या बनना है। रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं, यह बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाए भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना। बाबा आज मुरली में एक एक बात एग्जाम्पल दे करके समझा रहे, एक एक बात, और वो भी हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो होता है उसी का ही एग्जाम्पल दे करके, जो हमारे सामने होता है उसी बात का एग्जाम्पल लेकर के बाबा बहुत सहज रीति से सरल भाषा में
हम बच्चों को सुना रहे हैं और साथ साथ ऐसी बाबा की मुरली चल रही है जो सुनते सुनते हम अपने को चेक भी कर रहे हैं, खुद ही खुद का एक्सरे निकाल रहे हैं कि कहाँ स्पॉट है, कहाँ प्रॉब्लम है। और एक्सरे से भी और सूक्ष्म सीटी स्कैन, उससे भी सूक्ष्म एमआरआई। तो हमें क्या करना है, अपनी एमआरआई निकालनी है। एमआरआई में पूरे बॉडी में कहाँ क्या है वो पता पड़ जाता है। कितना भी माइनर होगा, बोन्स में होगा, पता पड़ जाएगा। तो हमें भी मन और बुद्धि का इतना सूक्ष्म एमआरआई करना है जो पता पड़ जाए। बाबा तो सागर ठहरा ना, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बढ़ेते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। हम है सच्ची सच्ची ज्ञान नदियां जो सबको पावन बनाती है। बाबा ने जब 14 साल के बाद दादियों को सेवा पर भेजा अलग अलग स्थानों पर, तो जब 14 साल बाबा के पास रहे, वो बाबा का प्यार और पालना ली हुई, कोई भी नहीं चाहता था कि हम बाबा से दूर जाए। तो बाबा ने कहा ये सब ज्ञान नदियां क्या करेगी, जा करके सबको पावन बनाएगी। तो बहुत प्यार से बाबा ने सबको समझाया और हमारी दादियां एक बल एक भरोसे पर सेवा में उपस्थित हो गई। जिन्होंने बचपन में बाबा के पास आ गए, 14 साल तक दुनिया नहीं देखी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि वही पहले पहले बेहद सेवा के लिए निकले थे, तो कोई नक्शा तो बना हुआ नहीं था कि हम ऐसे यहाँ जाएंगे, वहां इस स्थान पर रहेंगे, इस प्रकार से सेवा करेंगे, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बाबा पर वो निश्चय, तो उस निश्चय ने, उस हिम्मत ने आज हम सभी को पैदा किया। अगर दादियां हमारी सेवा पर उपस्थित नहीं होती तो हम पैदा होते। तो दादी गुलजार जी हमेशा कहते थे कि मंथन करके मक्खन निकाला हमने, और आप बहुत भाग्यशाली हो जो मक्खन खाने के समय पर आ गए। तो जब दादियों ने इतना सब कुछ सहन करके सेवाएं की बिगर साधन के,
बिगर धन के, क्योंकि बेगरी पार्ट चल रहा था जब दादिया सेवा पर निकले, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे समय में हमारी इन दादियों ने न धूप देखी, न बरसात देखी, न ठंड देखी, और सेवा करते गए निस्वार्थ भाव से, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई अपेक्षा के दादियों ने सेवा की। इसलिए उनके अंदर वो ऐसा भरा हुआ था, कूट कूट करके, जो सब उनके अंदर नेचुरल रूप में था, और सब कुछ सहन करके आज इस यज्ञ को दादियों ने यहाँ तक पहुंचाया। तो तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं। समझते कुछ नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते है, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता, क्रोध तो नहीं करता। बाप जट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है जट पता लग जाता है चलन से। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, यह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बैठ संभालेंगे, नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सकता, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है कि पवित्र वातावरण में पवित्रता के सागर बाप के सामने कोई भी अपवित्र आत्मा को नहीं ला सकते, नहीं तो वो वातावरण को दूषित कर देगा और हमें उसके निमित्त नहीं बनना है।
इंद्र सभा है, उसमें पवित्र आत्मा को ही लेके आना है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेंगे, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं मिली है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि तुम्हारे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हम ब्राह्मण आत्माओं में भी प्रीत बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से सदा खबरदार रहना है। वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाए, क्योंकि सारा विश्व मुझे देख रहा है क्योंकि मैं स्टेज पर हूं। तो कर्मों पर ऑटोमेटिकली अटेंशन आएगा। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज कैच कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण है इच्छाएं। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है।
इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है, इसलिए ईर्ष्या और अप्राप्ति इच्छा पैदा करती है और फिर इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। इसलिए सदैव प्राप्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर के रहिए। आज का हमारा स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन की स्मृति में रख ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? मुझे सदैव इस विश्व कल्याण की सेवा में उपस्थित रहना है। वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची, देखती हूँ बाबा बाप दादा कहीं से चक्कर लगाते वतन की ओर आ रहे थे। सूक्ष्म वतन में सामने बाबा को देख मैंने पूछा, बाबा आज कहाँ से किधर से चक्कर लगा के आ रहे हैं? बाबा एक सेकंड मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, बच्ची आज बाबा सभी सेंटरों का, मधुबन का भी चक्कर लगाते हैं और आज बाबा विशेष बच्चों का चौपड़ा देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में मनुष्य आत्माएं अपने घाटे और फायदे का चौपड़ा देखते हैं, हिसाब निकालते हैं, तो बाबा भी आज विशेष सभी सेंटरों का, सब जगह का चक्कर लगाते यह देख रहे हैं हर बच्चे ने ऐसे समय पर अपने कर्मों की, श्रेष्ठ कर्म की कितनी कमाई की है, कितना भाग्य बनाया है, कितनी आत्माओं की दुआएं इकट्ठी की है। बाबा ये चौपड़ा देख रहे हैं बच्चों का। बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों का यह देखा, कई बच्चे तो ऐसे समय पर बहुत अपना निजी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, सभी सेंटरों का चक्कर लगाते, और कई कोई ना कोई बात लेकर अपने आप को गफलत में डालते हैं। थोड़ा अलबेलापन वह भी बाबा देख रहे हैं, और कई आज टीचर्स बहनों को भी बाबा ने पकड़ा। कई तो ऐसे समय पर अपने लौकिक संबंधी आदि में भी
बुद्धि लगाए बैठे हैं। बाबा ने कहा बातें तो बहुत हैं, पर बाबा इतना ही सुनाएगा, क्योंकि देवताओं के लिए इशारा ही इतना काफी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर बाबा के कई बच्चे अपना बहुत निजी पुरुषार्थ बाबा के घर में यज्ञ में कणा दाना बीज बोना बहुत करते रहते हैं। बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे बहुत बाबा के घर में यज्ञ में डालकर अपना सूक्ष्म भाग्य बना रहे हैं। बाबा ऐसे सुना रहे थे, फिर एकदम देखती हूँ कि बाबा के बाजू में गुलजार दादी पहुँच गई और दादी को देखकर बाबा भी कहते हैं, बच्ची देखा आज बाबा क्या देख रहा है। सभी का चौपड़ा चिट्ठा ये बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे कहते हुए एकदम से जैसे प्रकाशमणि दादी बड़ी दादी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, मेरे को सामने रखते हुए बाबा ने कहा गुलजार दादी के लिए, यह बच्ची तो निश्चिंत और निसंकल्प रही और न्यारी होकर के रही। बड़ी दादी के लिए कहा कि बच्ची तो ला के बैलेंस में भी चलती थी और साक्षी दृष्टा होकर के भी यज्ञ को चलाया और संभाला। फिर इतने में देखती हूँ बड़ी दीदी को इमर्ज किया बाबा ने आज। बाबा ने कहा कि यह बच्ची भी समय के अनुसार ब्राह्मण बच्चों को चलाने में ला और लब का बैलेंस बनाकर चली। चौथी आत्मा कौन होगी? जानकी दादी को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने तो यज्ञ में रहकर यज्ञ में बैठकर यज्ञ प्रसाद बांटने का भी बहुत कार्य किया है। बाबा ऐसे सुना रहे थे और बाबा बीच में बैठे हुए थे। बाबा के एक बाजू में जानकी दादी गुलजार दादी और दूसरी बाजू में दीदी और दादी बैठे हुए थे। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने मर्ज किया है इन दादियों को कि सभी ब्राह्मण बच्चों का विशेष पोता मेल चिट्ठा देखने के लिए। बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्ची, ऐसे समय पर जो बाबा के बच्चों ने और यज्ञ में भी कर रहे हैं, अभी भी करते रहते हैं, उसके ऊपर बाबा ने एक उदाहरण दिया, एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार देखो बच्ची, एक छोटी सी सब्जी है आलू, और सब्जियों का राजा है आलू। तो बाबा ने कहा कि आलू का बीज कैसे डाला जाता है और बीज निकलता कैसे, फल कैसे निकलता है, उस आलू को फिर लाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं और पकाते कैसे हैं, खाते कैसे हैं और बचाते कितना है। बाबा ने कहा ये बहुत दूरादेशी होकर के बच्चे देखें। एक छोटी सी सब्जी को लाने के लिए बीज से लेकर अंत तक, जमा तक, ये बाबा देख रहे हैं। ऐसी चीज नहीं उग जाती है, उसका बीज डाला जाता है और उस बीज से कितने आगे बढ़ते बढ़ते फिर जमा का खाता कितना होता है। उसी प्रकार बाबा हर बच्चे का
यह संस्कार, यह संकल्प, यह मन के विचार बाबा देख रहे हैं, पुरुषार्थ को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब एक छोटी सी चीज को इतना समय देते आदि से लेके अंत तक, तो आप बच्चे सोचो कि बाबा के घर में कितना ना बाबा ने बच्चों को सुख दिया है, आनंद दिया है, प्रेम दिया है, बाबा ने सब कुछ दिया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ऐसे समय पर सर्व बच्चों को, सिर्फ मधुबन के नहीं, सर्व सेंटर्स के बच्चों को भी इतना स्नेही सहयोगी बन के चलना है और अन्य आत्माओं को भी उसी प्रकार चलाना है। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और बाबा के सन्मुख तो भोग की थाली रखी थी। आज कई आत्माओं का भी विशेष भोग था। बाबा ने उन भाई बहनों को, उन बच्चों को वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करते जैसे कि बाबा ने आज विशेष जिन दादियों को इमर्ज किया, उन दादियों को बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा मेरे मुरब्बी बच्चे हैं, आदि रतन हैं, तो बाबा पहले इनको खिलाएंगे, स्वीकार कराएंगे, फिर और बच्चों को। ऐसे कहते बाबा ने जैसे कि दो दो दादियाँ दोनों तरफ बैठी थी और बहुत ही बड़े प्यार से चारों दादियों को गले लगाते हुए, और जैसे कि चारों दादियाँ और बाबा सभी भाई बहनों के ऊपर सब जगह का जो चक्कर लगाया बाबा ने, सभी को बहुत ही कहीं शक्तिशाली दृष्टि देते, प्रकाश की दृष्टि देते, जैसे कि बाबा ने उन्हें मर्ज कर दिया और जिनका भोग था उन्हें भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया और बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति।